दोस्तों, आज के वक्त और हालात में अगर सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो है बेरोजगारी। ज्यादातर युवा इस बेरोजगारी के दंश से पीड़ित हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा मामूली काम करने को भी तैयार हैं। सरकारें बेरोजगारी दूर करने के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन होता कुछ है नहीं। चुनाव आते हैं, मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी का बनता है, लेकिन सरकारें बनने के बावजूद इस मुद्दे को डब्बे में डाल देती है। नई नौकरियां सर्जित करना तो बहुत दूर की बात है भाई, बहुत दूर की कौड़ी है। तो जो पद रिक्त हो जाते हैं उन्हीं सरकारी विभागों में, उन पर भी युवाओं को मौका मिल सकता है, लेकिन दुखद है कि मौका मिलता नहीं। और तो और जो रिक्त पद हैं उन पर फिर से उन्हीं लोगों को संविदा पर लगा दिया जाता है जो जिंदगी भर उस पद पर नौकरी करके अच्छा जीवन जी लिए। अब बजाय नए युवाओं को, नए टैलेंट को मौका देने, नौकरी देने के बजाय उसी पद पर फिर से उन्हें लगा दिया जाता है। यही नहीं, हाल यह है दोस्तों कि उन्हें बिना सरकारी आदेश के महीनों महीनों संविदा पर रखकर लाखों का वेतन भी दे दिया जाता है। एक ताजा मामला ही देख लीजिए देवस्थान विभाग का, जिसमें संविदा पर लगे कर्मचारियों की सेवाएं बजाय समाप्त होने के बिना सरकारी आदेश के ही लगातार चल रही है, मौज चल रही है। यानी कि संविदा पर लगने वाले कर्मचारियों के समय सीमा नियमों के अनुसार अधिकतम 1 साल होती है और आयु 65 वर्ष की हो जाए तब भी खत्म होती है। अब जिनकी नियुक्ति 1 मार्च 2023 से 28 फरवरी 2024 तक थी, उन्हें बिना आदेश के 6 महीने तक नौकरी पर कंटिन्यू कर दिया, और जबकि उनके नियमित अभिवृद्धि के आदेश अभी 10 सितंबर 2024 को निकले हैं, जो ये आपके सामने स्क्रीन पर है। कुल 17 कर्मचारियों के देवस्थान विभाग ने अभिवृद्धि के आदेश निकाले हैं दोस्तों। अब ये जो विभाग ने 6-7 महीनों तक बिना किसी आदेश के नौकरी करवाई, उसका वेतन क्या नहीं दिया होगा? और अगर दिया तो वो किस आदेश के तहत दिया? और अगर दिया तो फिर इन कर्मचारियों की हाजिरी के लिए कौन सा रजिस्टर? मतलब बिना आदेश के सरकार का पैसा, खैर सरकार का पैसा तो क्या है, जनता का पैसा है, और उस पर हो रही है मौज। ये जो आदेश हैं वो 1 मार्च 2024 से 28 फरवरी 2025 तक की अभिवृद्धि के लिए हैं। इनमें से कितने तो ऐसे हैं जो इसी साल यानी कि 2024 में ही 65 साल के हो रहे हैं, जो आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बहरहाल सरकार के इस विभाग का ये झोल-झाल बड़ा अजीब है, और ऐसा सिर्फ इसमें ही नहीं, लगभग हर विभाग में होता ही होगा। इस मामले पर जब हमने देवस्थान के अतिरिक्त आयुक्त अशोक कुमार से बात की, तो उन्होंने पहले तो कहा कि आदेश जब आएंगे तभी से अभिवृद्धि हो सकती है। हमने प्रस्ताव पहले से भेज रखे थे जो अब स्वीकृत होकर आए हैं। अगर ऐसा भी है तो फिर 6-7 महीने का हाजिरी और वेतन का लेखा जोखा कहाँ रखा? किसने लिखा? किसने किस खाते में रखा? आदेश ही 6-7 महीने बाद आए तो उनके वेतन किस हिसाब से दिए गए? बहरहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होंगे, क्योंकि सब चंगासी। हर विभाग में कहा ना, यही हाल होंगे। और फिर वही सवाल कि जब इन्हें संविदा पर रखा जा सकता है तो जो काबिल युवा है उन्हें भी तो रखा ही जा सकता था। कम से कम कुछ ही हो, लेकिन बेरोजगारी कुछ और समय के लिए तो दूर हो। लेकिन कहा ना, सरकार सोचेगी नहीं, ना ही सरकारी अफसर सोचेंगे। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।